अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले याद करवा देती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन का आइकन प्रेस करना है। मैं ये कहने लगी थी, लेकिन खैर बेल आइकन प्रेस करना है। वीडियो में आपने एंड पे कमेंट्स भी करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस देखी थी। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये देखा था कि अगर वो एरोबिक होगा तो वो पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अगर वो एनारोबिक होगा ऑर्गेनिज्म या सेल, एनारोबिक सेल जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी है, ऑल्दो वो ऑक्सीजन रिच है, वो ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में घूम रहा है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता। ठीक है? वो एनारोबिक सेल है, उसमें पायरुवेट के बाद फर्मेंटेशन होगी, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है या फिर उसमें कौन सी फर्मेंटेशन थी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी। ठीक है? दोनों फर्मेंटेशन में से कोई भी फर्मेंटेशन होगी और वो वहाँ से वो एनर्जी लेगा। जो एरोबिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आगे जाएँगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का नाम जो है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट बायोकेमिस्ट के नाम पे था। इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड इसका इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम का हमने पढ़ा था कि वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, याद रखना है। अच्छा, एक और बात याद आप लोगों ने रखनी थी, ग्लूकोज़ एक था, एंड प्रोडक्ट हमें ग्लाइकोलाइसिस का क्या मिला था? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। अब ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएँगे। ये सारी सिंपल उसकी समरी लिखी हुई है जो हम लोगों ने साइकिल पढ़ना है, इसको रीड कर लेना एक बार। दिस, और हम लोग साइकिल आगे ढूँढते हैं। ये एक साइकिल मैंने स्लाइड में से ओपन कर लिया है, जिसमें उन्होंने क्रेब्स साइकिल को डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है? अब इसको देखो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? एक ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है? इस दौरान हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले थे, 2 एनएडीएच मिले थे। वो अलग बात है कि हमने एनएडीएच को, हमें पता था कि एक एनएडीएच जो है वो 2.5 एटीपी देता है, तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया, टोटल हमारे पास 7 एटीपीज़ आ गए। लेकिन एक्चुअली एनएडीएच ने यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी नहीं देनी, इसने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएँगे। ये एनएडीएच, जितने भी एनएडीएच हमें मिल रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएँगे और यहाँ से हमें एटीपी देंगे। देखो 34 एटीपीज़ है, ये हमें ये एटीपी मिलेगी। ठीक है? कहीं पे भी जाके मिले, इवेंचुअली मिलनी तो एटीपी है ना। और एक एनएडीएच ने 2.5 एटीपी देनी है, 2 एनएडीएच 5 एटीपीज़ देंगे और 5 और 2 7 एटीपीज़ हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिली थी। अब पायरुविक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना है। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे हमारे पास, तो वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, अब एक बात एक और, कि अगर आपके वहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, नहीं लिखा हुआ कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, और पाथवे मेंशन किया हुआ है कि ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है या ये क्रेब्स साइकिल का पाथवे है, तो आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये चीज़ आपको पता है, बेशक मेंशन की हुई है, मैम ने लिखी है या मैम ने नहीं लिखी। ठीक हो गया। अब पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, 2 हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी, 2 हमें एनएडीएच मिलेंगे। ओके, ये वाला साइकिल जो है ये मैं रजिस्टर पे बना रही हूँ। यहाँ पे देखना, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज था। अब मेरे हाथ काँप रहे हैं। अच्छा जी, ये था ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो गया 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है? अब ये आगे कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है? यहाँ पे हमें मिली 2 CO2 और 2 NADH। ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग कितनी एटीपीज़ लेके आए थे? 7 एटीपी। ठीक है? याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पे हो रही है? साइटोसोल में। ठीक हो गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ये आगे एंटर हो गया है क्रेब्स साइकिल में, और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया देखा है ना? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है,
और ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल आ गया। माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल हो रहा है। जो ईटीसी है ना वो यहाँ पे हो रही है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो एम्बेडेड होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। ये सेल है, यहाँ पे हुई ग्लाइकोलाइसिस साइटोसॉल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ठीक हो गया, वो हम लोग पढ़ते जाएंगे, पता चलता जाएगा। ठीक है, अब जो क्रेब्स साइकिल है, ये देखो जो इन्होंने क्रेब्स साइकिल बनाया है ना, यहाँ पे ये एरो बनाया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यहाँ पे उन्होंने एरो बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सैलो एसीटेट, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है सिट्रिक एसिड से। ठीक है, अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ये चक्कर घूमेगा ऑक्सैलो एसीटेट वापस आ जाएगा, ये घूमेगा ऑक्सैलो एसीटेट वापस आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, लेकिन ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ओके, अब मैंने क्या बताना था, हाँ इसकी मिसाल मैम ने दी थी कि ये एक झूला है, ये साइकिल। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम एक सिक्का है, और जो आपको इस साइकिल में से एटीपी मिलेगी ना वो आपकी इंजॉयमेंट है। एटीपी जो मिलेगी वो आपकी इंजॉयमेंट है या फिर वो आपका मज़ा है। ठीक है, सिक्का डालोगे, झूला लोगे, एटीपी मिल जाएगी, सिक्का वापस नहीं मिलेगा। जब आप झूला लेने जाते हो, सिक्का डालते हो, झूला लेते हो, आपको इंजॉयमेंट होती है, मज़ा लेते हो, लेकिन वो सिक्का वापस नहीं मिलता। अगर अब आपको और एटीपी चाहिए और इंजॉयमेंट चाहिए, आप दोबारा सिक्का डालोगे, दोबारा झूला लोगे, दोबारा आपको इंजॉयमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका सिक्का सिर्फ और सिर्फ हमें ग्लूकोज से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल देगा और ये क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। फैटी एसिड टूटेगा, यहाँ गिरेगा, एसिटाइल कोएंजाइम देगा, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा, झूला लेगा, एटीपी मिल जाएगा। अमाइनो एसिड्स पर प्रोटीन्स टूटेंगे, अमाइनो एसिड देंगे, अमाइनो एसिड टूटेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम सिक्का हमने दे दिया, क्रेब्स साइकिल झूला लेगा, एटीपी हमें मिल जाएगी। ठीक है, और हमें जो मेजर पोर्शन एटीपी का मिलता है वो हमें फैटी एसिड से मिलता है, वो हमें मिलता है लिपिड से। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिपिड जो ह्यूमन बॉडी में होता है ना वो 16 कार्बन लिपिड होता है। ठीक, और देखो एसिटाइल का जो एक ये क्रेब्स साइकिल जो रन हो रहा है वो 2 एसिटाइल के मॉलिक्यूल से हो रहा है। ठीक है, एक एसिटाइल का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, दूसरा एसिटाइल का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, यूँ ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। 16 कार्बन का जो फैटी एसिड था वो हमें 8 कार्बन देगा। 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ना एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, तो 16 जो है ना वो कार्बन का क्या था, फैटी एसिड। 16 कार्बन का फैटी एसिड, 16 को 2 पे डिवाइड करो ना, 2 कार्बन रखने हैं ना आपने, 2 का वो जोड़ी बनानी है, तो हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे। 16 कार्बन के फैटी एसिड से हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे। तो अब बताओ, एक लिपिड का मॉलिक्यूल टूटा तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा मिले, या ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल टूटा तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा मिले। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा तो सिर्फ 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिले, एक 16 कार्बन लिपिड टूटा तो हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम मिले। तो ऑब्वियसली 8 एसिटाइल कोएंजाइम 8 दफ़ा ये चक्कर लगाएंगे, 8 दफ़ा एटीपी मिलेगी आपको। तो हमें जो लिपिड्स हैं वो ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ़ौरन 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 खर्च हो गया, एनर्जी मिल गई। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनसे हमें एनर्जी लॉन्ग टर्म में मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ठीक हो गया, अब हम लोग वापस आ गए हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में आप देखो तो क्रेब्स साइकिल में आप लोग 4 यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ से आप लोगों को 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आप रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, जब आप लोग वो देखते हो रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखते हो तो वो क्या थी, रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या थी, C6H12O6 और प्लस H2O था ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ था, 6CO2 प्लस 6H2O। ये बैलेंस नहीं है लेकिन ओवरऑल इक्वेशन ऐसे ही थी।
ठीक है, 3H2O के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऐसा ही था ना, कुछ ऐसा ही था, पता नहीं क्या था ये ना, बैलेंस नहीं है, लेकिन यही होती है रेस्पिरेशन की इक्वेशन, ऐसी होती है। तो टोटल आपने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। यहाँ पे देखो, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ वहाँ पे रिलीज हो गए, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पूरे क्रेब्स साइकिल जब रन हो रहा है तो वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल में हमें क्या क्या कुछ मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रही है, 6 NADH मिल रहे हैं, चेक, 6 NADH मिल रहे हैं और 2 FADH2 मिल रहे हैं। अच्छा, ये 6 और ये 2 ATP को मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल थे ना, एसिटाइल कोएंजाइम 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, ये क्रेब साइकिल रन हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसने घूमना गोल ही है, मेरे टेढ़ा बनाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब एक एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे वो था ऑक्सैलो एसीटेट था, वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, वो इस सारे साइकिल में यूटिलाइज नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब एक एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ होगा तो हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिलेगा, 3 मिलेंगे NADH, एक मिलेगा FADH2। लेकिन हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल होते हैं क्रेब साइकिल में यूज़, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 2, राइट। अब हो सकता है मैम ये पूछ लें कि 4 एसिटाइल को एंजाइम के एसिटाइल को एंजाइम यूज़ होंगे तो कितने वो मिलेंगे, एटीपी कितनी मिलेगी, NADH कितनी मिलेगी, FADH2 कितना मिलेगा। हो सकता है मैम पूछ लें कि 5 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल अगर यूज़ हो रहे हैं तो फिर आपको कितनी ATP, NADH और FADH2 मिलेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल जब यूज़ होता है क्रेब साइकिल में, वो चक्कर खाता है तो वो कितने देता है, ATP, एक ATP देता है, 3 NADH देता है, एक FADH2 देता है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, NADH और एक ATP। ठीक है, अब अगर मैम पूछती हैं कि 5 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो कितना कितना मिलेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैम पूछती हैं कि 5 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो हमें NADH के थ्रू कितनी वो मिल रही है, ATP मिल रही है, तो 5 3 सा 15 NADH, एक NADH कितनी ATP देता है, 2.5, तो 15 NADH कितनी देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू आ जाएगा ATP। ठीक है, एक FADH ये तो देता है 2.5 ATP, FADH देता है 1.5 ATP। ठीक है, मैम ने कहा था कि मैं इस तरह की कैलकुलेशंस दूंगी आपको। अच्छा, अब हम लोगों ने ATP को कैलकुलेट करना है तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कितनी ATPs हमें मिल रही हैं। अब हम लोग शुरू से कैलकुलेट करने लगे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में से लेके जब ये क्रेब साइकिल पूरा रन हो गया तो हमें कितनी ATP मिली। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट तक हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिले, 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले, राइट। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम तक हमें CO2 रिलीज हुआ, अभी हम लोग उसको नहीं चेक कर रहे, हम लोग ATP देख रहे हैं कि हमें कितनी मिलती है। तो यहाँ पे हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले हैं, 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम, लिखा हो ना लिखा हो हमें पता है कि ये ऐसे ही होता है। एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में एंटर हुआ तो हमें क्रेब साइकिल में कितने NADH मिले, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 मिले, 2 से कितने मिले, 6 NADH मिले, 2 FADH2 मिले और 2 ATP मिली। ATP इन सबको कैलकुलेट करो, 2 ATP ये, 2 ATP ये, टोटल कितनी हो गई आपके पास 4 ATP, 5 NADH 5 ATP, 2 NADH 5 ATP देंगे, 2 NADH 5 ATP देंगे, कितनी हो गई 10 ATP। ये सारी हमने ऐड करनी है। 6 NADH कितनी ATP देंगे, 2.5। अच्छा, एक NADH 2.5 देता है तो 6 NADH हमें कितनी देंगे, 15 ATP देंगे। एक FADH2 1.5 देता है तो 2 कितने देंगे,
3 एटीपीज़, ये वाली हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जब 4 की थी ना, तो 2 ये और 2 ये हमने की थी। इन सबको प्लस कर लो, ठीक है। टोटल हमें कितनी एटीपी मिल गई इन सबको प्लस करने पे? 32 एटीपीज़ हमें मिली हैं। इस पूरे ओवरऑल साइकिल में हमें 10 NADH मिले हैं, 2 to 4 और 6, 4 और 6 10 NADH मिले हैं, 2 FADH2 मिले हैं, 4 ATP, 2 ATP ये, 2 ATP ये सारा साइकिल है। और ये जो क्रेब्स साइकिल वाली है ना, इसकी ये लास्ट स्लाइड आप लोगों ने देख लेनी है, क्योंकि मैम ने कहा था कि माइट बी इसमें से आए। ऐसा तो नहीं कहा था, मैम से पूछा था इरम ने कि इसको सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है, तो मैम ने कहा था कि आपका पेपर में नॉलेज ही चेक होगा, तो इसको देख लेना। उसके बाद ये है, वही साइकिल है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये साइकिल याद कर लो, ये इजी है मेरा ख्याल है बाकी सबकी निस्बत। ये साइकिल है, एक ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये सारे वही साइकिल हैं, क्रैब साइकिल है। आप जो सा साइकिल आपको इजी लगता है आपने वो कर लेना है, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। हम लोगों ने क्रैब साइकिल भी पढ़ लिया है, तो अब हम लोगों ने पढ़नी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट लाजमी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।